महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं और ये जगत सब भगवान का बनाया हुआ है, फिर भी मैं मोह माया में फंस जा रही हूँ। जबकि मैं जानती हूँ कि ये मोह माया है। मुझे तो मजबूत रहना चाहिए क्योंकि मुझे तो सही भगवान ने माने बनाया। में नहीं जानती हूँ। जैसे स्वप्न में देखने को मिलता है कि मैं जगा हुआ हूँ, पर वो स्वप्न ही में देखता है ना, वो सही माने में जगा नहीं है। पर स्वप्न में ऐसा उसको दिखाई दे रहा है ना कि मैं जगा हुआ हर कार्य कर रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ। स्वप्न में सोया हुआ महसूस होता है क्या? स्वप्न में जगा हुआ महसूस होता है ना? समझ रहे हैं ना हमारी बात? स्वप्न में एक जगा हुआ महसूस होता है कि हम दौड़ रहे हैं, वो हमें मार रहा है, वो लड़ रहे हैं, हम जगे हुए महसूस होता है ना। लेकिन वास्तविक वो जगह नहीं है। वो जगेगा तब वास्तविक उसे वो झूठा दिखाई देगा। अभी वो जो हम लोग ये जान रहे हैं ना कि मैं माया, सब झूठा माया का खेल है, ये उसी स्वप्न में ही है, मोह निद्रा में ही। और जिस समय असलियत में जान जाओगे, उस समय फिर ये आसक्ति नहीं रह जाएगी। जैसे जगे हुए पुरुष को स्वप्न का झूठा आकर्षण फिर नहीं सता सकता। स्वप्न में मारपीट हुई, स्वप्न में अच्छा कुछ खाया पिया, सब जगने के बाद सब झूठा लगेगा और फिर उसका हमारा कोई महत्व तो नहीं रह जाएगा। पर जब तक स्वप्न में है तब तक वो उसे झूठा नहीं दिखाई देता। अगर स्वप्न में आप जल में डूब रहे हैं तो डूब रहे हैं, वैसे ही कष्ट होगा असली में डूबने का। स्वप्न यदि पिटाई हो रही तो वैसे ही पिटाई हो रही। स्वप्न अगर सुखद है तो वैसे ही सुखद लगता है। पर जगने पर सुखद और दुखद दोनों झूठे थे। ऐसे ही उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपला। जैसे अभी 2000 रुपये का एक बोरा नोट हम आपके सामने डाल दें, अब वो चलते नहीं, आप जानते हैं, क्या आपके मन हर्षित होगा? आप ये तो चलते नहीं, बेकार। क्योंकि आप जानते हो कि ये नहीं चलते हैं, असली में जानते हो नहीं चलते हैं, इसलिए आप नहीं उठाओगे। तो अभी हम संसार को सत्य जान रहे हैं। हमारे कोने में पढ़ी लिखी बात पड़ी है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये माया मोह, लेकिन हम उसे सुख मान रहे हैं, उसे सत्य जान रहे हैं। इसलिए वो ज्ञान भी अज्ञान ही है, वो ज्ञान नहीं है। असली में जब ज्ञान हो जाएगा तो सब में भगवान है, फिर मोह माया का नाश हो जाएगा। और वो बिना भजन के नहीं होगा, वो बिना तपस्या के नहीं होगा। इंद्रियों को भोगों से रोको, जो जलन होती है, जो ताप होता है, उसको सहो, उसे तपस्या कहते हैं। और खूब नाम जप करो। असलियत में जब ज्ञान होगा तब आप नहीं फंसोगे। हम लोगों को ज्ञान जानते हो कैसे? संसारी पुरुषों को। एक महात्मा जी थे, तो उन्होंने देखा बहेलिया आता है, पक्षियों को दाना बिछाता, जाल में फंसा के ले जाता है। तो पक्षियों की भाषा जानते थे, पक्षियों को सिखाया कि तुम सब अब मुखिया हो, सब पक्षियों में ये बात फैला दो, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, कोई भी दाना चुगना नहीं, क्योंकि जाल है। तुम्हें दाना दिखाई देता, दाने में जो जाल है वो तुम्हें नहीं दिखाई देता, इसलिए चुगना नहीं। सब पक्षियों को सिखा दिया। जब लौट के आए तो सब जाल में फंसे थे और यही बोल रहे थे, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, चुगना नहीं। अरे उनका मूर्खो, ये हम गीत थोड़ी सिखाए थे, ये तो हम तुम्हें बात समझाए थे कि फंसना नहीं हो, फंसे हो उसी में। वही हमारी दशा है। ये सब क्या है? मोह माया है। सत्य तो भगवान है, भगवान का नाम है। सबको मरना है, ये बात किसको पता नहीं? गांव के आदमी को भी पता है। जब वो 100 लेकर जाता है तो सब बोलते हैं राम नाम सत्य है। सत्य बोलो, मुक्ति है। सत्य क्या है? भगवान का नाम, और सब झूठा है। उस समय गाते हैं ना, उनसे बोलो ना, पकड़ लो यार, राम 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 पकड़ लो तो तुम सत्य बोलो, मुक्ति है तो मुक्त हो जाओगे। लेकिन वो केवल इस स्मशान यात्रा में गाया जाता है। इसके बाद वहां से जब आते ना, फिर उसी माया मोह में। तो जब तक भजन नहीं करोगे, जब तक इंद्रियों का पापाचरण नहीं रोकोगे, तब तक ये ज्ञान का प्रयोग नहीं कर सकते। है तुम्हारे पास, प्रयोग नहीं कर सकते। प्रयोग होता है भजन बल से, तप बल से। पता चला ये गलत मेरा निर्णय है, अब कदापि मैं नहीं करूंगा। लेकिन हम जानते हैं गलत है, पर अंदर से है कि सुख मिलेगा, तो हम गलत कर बैठते हैं। और कोई ऐसा शरीरधारी नहीं जिससे पाप न हुआ हो। कोई ऐसा शरीरधारी नहीं जो अपने को जज बन करके वो अपना न्याय करे, तब ये लगेगा भगवान बड़े कृपालु हो, क्षमा कर दिए। देख लो अपने सब, देखो, खुद जज बनो और अपने हृदय के रजिस्टर को जांचो। बाल्यावस्था से लेकर अभी तक इसी जन्म में जो खुली नहीं और जिनका कोई दंड नहीं मिला,
तो ये ना समझो कि उनका दंड नहीं मिलेगा। एक कानून है भागवतिक, उसमें तो सब लिखा जा रहा है, उसका सब भोगना पड़ेगा। तो इसलिए इसी जन्म में नाम जप कर लो, भगवत आराधना कर लो, ज्ञान प्राप्त कर लो कि वास्तविक ये मोह माया हम के फंसे हुए हैं। तो भागना कहीं नहीं है, यहीं रहना है, सब परिवार में ही रहना है। जो कुछ कर रहे हो वही करना है, पर एक अज्ञान से करता है, एक ज्ञान से करता है। सब में भगवान को देखते हुए, सारे कर्म भगवान को समर्पित करते हुए, नाम जप करते हुए, पापाचरण ना करते हुए, वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। बढ़िया बात बन गई, भगवान को समर्पित हो जाओ। अभी क्या है, सब मेरा, सब कुछ भगवान का है। हम आरती में गाते हैं, लेकिन मन में नहीं बैठता कि ये पत्नी, पुत्र, परिवार, धन, मकान नाथ आपका दिया हुआ है। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। प्रभु मैं आपका शरणागत हूं।